हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 2D यानी कि स्ट्रेट लाइन की। इस वीडियो में आपको स्ट्रेट लाइन 2D में जितने भी कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे समझाऊंगा, ट्रिक्स समझाऊंगा और एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्लोप के बारे में। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे स्लोप से। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, जब आपको एक लाइन दे रखा हो और एक्स एक्सिस के साथ उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दे रखा हो थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप को हम m से डिनोट कर देते हैं। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर एक लाइन है उसका एंगल y एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, तो स्लोप के लिए जो एंगल होगा वो यहाँ से एंगल मेजर होगा, यानी स्लोप का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। यानी इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan 120, जो कि कितना होता है -√3। तो इस तरह से आपको एंगल दे रखा हो तो आप आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। तो एंगल क्या लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल होगा वही स्लोप का एंगल होगा। अब स्लोप से रिलेटेड दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया हो तो इस लाइन AB का स्लोप कैसे निकालोगे। बहुत ही आसान, स्लोप m से स्लोप को डिनोट करेंगे। AB मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जैसे एक लाइन है A, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 3 और 4, 5 और हमें इस लाइन AB का स्लोप निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 5 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 2, यानी स्लोप हो जाएगा 2/2 विच इज 1। तो इस तरह से 2 पॉइंट दिया हो तो हम किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए अब तीसरा पॉइंट है स्लोप से रिगार्डिंग, जब आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा हो एज सच ax प्लस by प्लस c, जनरल फॉर्म अगर लाइन का दे रखा हो तो आप इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, आसानी से x का साथी अपॉन y का साथी माइनस लगा के, यानी कि माइनस का a अपॉन में b क्या होगा इसका स्लोप, जो x का कोफिशिएंट होगा अपॉन में जो y का कोफिशिएंट होगा, बीच में क्या लगा देना है आपको, माइनस। तो आप किसी जनरल इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे एक लाइन हमारे पास, उसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम आसानी से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। x का साथी यानी कि 2, y का साथी यानी कि -3 और एक माइनस भी लगाना, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो सीधे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें 3x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अभी तक हमने स्लोप के बारे में क्या सीखा, 3 पॉइंट सीखा। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दे रखा हो तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और एज सच इक्वेशन दे रखा हो जनरल इक्वेशन, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। उसी तरह से 2 लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर होगा तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है, इसके जो स्लोप का प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 वो किसके इक्वल होगा, -1 के। यानी कि सपोज करो इसका स्लोप अगर 2/5 है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, उल्टा करके माइनस लग जाएगा, -5/2 हो जाएगा। अगर m1 3 है तो m2 कितना हो जाएगा, -1/3। अगर एक लाइन का स्लोप 2/3 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2। सो दैट दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, माइनस। कब, जब 2 लाइन एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। देखिए और अच्छे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक लाइन AB है, उसका इक्वेशन दे रखा है। अब बोलेगा कि CD का स्लोप क्या होगा, तो आप गौर से देखिए AB, लाइन AB का स्लोप क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के, तो ये कितना आ जाएगा 3/4।
क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सी डी का जो स्लोप होगा ये क्या हो जाएगा, उल्टा करके क्या लगा देना आपको, माइनस, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3, सो दैट दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा। tan थीटा, ये m1 m2 लाइन का स्लोप है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। याद रहे प्लस माइनस इसलिए लगाया कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दो एंगल बनेगा, एक अक्यूट एंगल बनेगा और एक क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि अगर एक एंगल 50 होगा तो दूसरा कितना होगा, 130, एक 60 होगा तो दूसरा कितना होगा, 120, एक 30 आएगा तो एक कितना आ जाएगा, 150। इस तरह से दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। सपोज कीजिए आपके पास दो लाइन है, इसका इक्वेशन आपके पास दे रखा है, इसका स्लोप दे रखा है आपके पास 1/√3 और इस लाइन का स्लोप दे रखा है आपके पास √3 और इसके बीच का आपको एंगल बताना है। तो कैसे करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1, यानी कि √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओनली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये भी कितना हो जाएगा, 3, यानी आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन में 2√3, 2 से 2 कट जाएगा तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। एक बार प्लस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 कितने डिग्री पे आता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री, यानी दो लाइन के बीच में एक एंगल तो कितना होगा, 30। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। एक 30 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो आंसर आएगा 150 और 30 डिग्री एंगल के बीच, लाइन के बीच में एंगल बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है सेम है। जैसे एक लाइन है, एक एक्सिस है, ये लाइन है, तो अगर ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट सी होगा, तो जो स्लोप ए बी के लिए होगा वही स्लोप बी सी के लिए होगा, वही स्लोप ए सी के लिए होगा। यानी कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी या फिर स्लोप ऑफ ए सी। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या होगा, इक्वल। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें बोल देगा 3 पॉइंट का कोलिनियर तो x की वैल्यू निकालो, तो क्या लिखेंगे आप, ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बी सी के स्लोप के। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा, 10 में से 6 को माइनस करेंगे और अपॉन में x में से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन में x प्लस 4, कट के ये कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू -8। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12, ये आ जाएगा x का वैल्यू। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के तो कई सारे तरीके, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड नहीं करेंगे। सिर्फ एक फॉर्म को स्लोप पॉइंट फॉर्म से लगभग क्वेश्चन कर देंगे। 98% क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन के सिर्फ एक फॉर्म से हो जाएगा। कौन से फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, जिसमें होता क्या है, एक लाइन पर एक पॉइंट दे रखा होता है और उसका स्लोप दे रखा होता है, तो उसका सिंपल इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम x माइनस x1। और स्लोप निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया तीनों तरीके से, तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना इक्वेशन ऑफ लाइन से। बाकी 98% आपके इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे, बाकी 1-2% अलग फॉर्म से होंगे। बाकी एक और फॉर्म से देख ले, बाकी 1-2 क्वेश्चन इस फॉर्म से भी आया था। बाकी तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा सारा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म से भी आ जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, और कोई भी फॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है x और y, इसके बिटवीन एक लाइन होगा जिसका आपको इक्वेशन निकालना होगा। उसका x पर इंटरसेप्ट a है और y पर इंटरसेप्ट क्या है, b। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म भी कभी कभी यूज हो जाता है।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों वर्टेक्स का जो मीडियन है, तीनों वर्टेक्स का जो मीडियन है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। जहाँ पर तीनों वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ होता है वो इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, C पॉइंट निकालने को बोलेगा। कभी तीनों पॉइंट दे रखा होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने को बोलेगा। कभी कभी बोल देगा सेंट्रॉइड क्या है, ओरिजिन है, तो आपको जी क्या ले लेना, 0 0, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कोई पॉइंट निकालने को बोला जाएगा। देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल देगा कि अगर सेंट्रॉइड इसका ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताए। तो पहले सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब किताब वाले ने बोला क्या है, ये ओरिजिन पे लाई कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0। ये भी 0 का इक्वल कर दो, ये भी 0 का इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। उसी तरह से 8 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें क्या तीनों वर्टेक्स दे देगा और सेंट्रॉइड निकालने को बोला जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनडीए एग्जाम के लिए तो इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट स्टार है, क्योंकि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कोई लाइन दे रखा होगा, उस लाइन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम अ लाइन दिस। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, यानी x की जगह पे लिख दो x1, y की जगह लिख दो y1 प्लस में c और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्या लगा दो, मोड लगा दो। ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। आपसे बोला गया व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि लाइन क्या हो गया, x cos थीटा प्लस में y sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना कहाँ से, ओरिजिन से, यानी कि 0, 0 से हमें डिस्टेंस निकालना। तो आसानी से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लाइन में पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह भी 0, प्लस में 2 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर थीटा, मोड लगा के। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, अंडर रूट 1 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना आपको, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट, ये तो सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है, अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मोड लगा के याद रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी आसान है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। 2 पॉइंट दिया हो तो डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट को एक पॉइंट R है जो m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए m1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x से, यानी कि m1 x2, और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x से, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। और y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये तो हुआ इंटरनली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। इंटरनली के लिए तो ये हो गया, एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए अब देखिए 2 पॉइंट और है, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल।
इन सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तीनों वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यानी तीनों वर्टेक्स का जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सी से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो तीनों का परपेंडिकुलर जहाँ पर मीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर, यानी जहाँ पर वर्टेक्स का जो परपेंडिकुलर होगा मीट करेगा उसे ऑर्थो सेंटर, जहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर मीट करेगा उसे इन सेंटर, और जहाँ पर मीडियन मीट करेगा उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है।